नमस्कार। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक 15 कॉलम के साथ में बनता हुआ घर का अब तक का किया गया जो पूरा काम है इसके बारे में बताना चाहता हूं, और साथ में इसे बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है इसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो या फिर घर बना रहे हो तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको अंदाज़ा चलेगा कि आपको अपने घर का काम को किस तरीके से कराना है, और इस तरीके से आप प्लिंथ लेवल से ऊपर तक का काम कराते हो तो आपका कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ सकता है। ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, पहले हम लोग इस बनते हुए घर का जो अब तक का काम किया गया है इसके बारे में जान लेते हैं, और इसके साथ साथ जानेंगे कि कितना का खर्चा आया। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं साइज़। तो इस घर को बहुत ही आसानी के साथ आप देख सकते हो कि इसे 30 फीट बाई 40 फीट में बनाया जा रहा है। अगर स्क्वायर फीट का बात कर लिया जाए तो 1200 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है, जहाँ पे आसानी के साथ आपको 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी देखने को मिलने वाला है। इस घर का अगर प्लिंथ हाइट का बात कर लिया जाए तो ग्राउंड के लेवल से अगर बात कर लिया जाए तो लगभग 3.5 से 4 फीट के आसपास में ऊंचाई यहाँ पे रखा गया है। वही अगर बात कर लिया जाए जो अगल बगल से रोड गया हुआ है उसका, तो उसको भी आप देख सकते हो लगभग 4.5 फीट के आसपास में ये रोड से इस घर का जो प्लिंथ का लेवल है उसका ऊंचाई रखा गया है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे ऊंचाई प्राप्त कर लिया गया है, आसानी के साथ आप देख सकते हो। कभी भी आपके जो अगल बगल से रोड गया हुआ रहता है वहाँ से 3 फीट कम से कम आपको ऊंचाई पे घर का जो फर्श का लेवल है उसको रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ आपको पता है कि जब आप घर बनाते हो तो आपका ऊंचाई तो वही रह जाता है, लेकिन साल दर साल जैसे मान लीजिए 4 या 5 साल के बाद जब रोड का रिपेयर होता है, रोड ऊपर होते जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि जो रोड है वो ऊपर होते होते जो आपका फर्श है वो तो वही है, लेकिन रोड ऊपर होते आ रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि रोड ऊपर आ गया, फिर आपका फर्श है जहाँ का वही था, लेकिन कई बार जो रोड ऊपर होने के कारण जो नाली या फिर जो पानी वगैरह रहता है फिर उसमें कई तरह की समस्या आपको आने लगता है। तो कोशिश कीजिएगा कि कम से कम रोड से जो आपका घर का फर्श है उसको 3 से 3.5 फीट के आसपास में कम से कम आपको ऊँचा रखना चाहिए। जितना पॉसिबल हो सके उतना आप ऊपर रख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि 5 फीट तक ले जाओ, अगर ज़्यादा भी ले जाओ तो फिर भी आपको कई बार दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एक जो एवरेज हाइट रखना चाहिए 3.5 से 4 फीट के आसपास तक आप ले जा सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है, और प्रत्येक घर से आप कुछ न कुछ सीख सकते हो। प्रत्येक घर का जो कहानी है वो अलग रहता है, प्रत्येक घर का जो मालिक होता है फिर ठेकेदार होता है, काम करने का तरीका है वो अलग रहता है। तो इस घर से आप जो इसका हाइट है इसके बारे में अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया है वो ले सकते हो। इस घर का कॉलम का बात कर लिया जाए तो टोटल यहाँ पे 15 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। 3 कॉलम, फिर अगले लाइन में 3 कॉलम, फिर 3 कॉलम, फिर 3 कॉलम, फिर साइड की तरफ 3 कॉलम, टोटल 15 कॉलम के साथ में यहाँ पे घर का काम है वो किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो छत के ढलाई का लेवल होता है वहाँ तक देख सकते हो कि सारा कॉलम का जो कास्टिंग का काम है वो कंप्लीट कर लिया गया है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो। कॉलम का जो फिनिशिंग है काफ़ी अच्छा है, प्रत्येक कॉलम को मैं आपको दिखाऊँगा। और उसके साथ साथ जो बीम इस घर के लिए रखा गया है उसका साइज़ 9 इंच व 12 इंच का यहाँ पे रखा गया है। ये दोस्तों जो इसका डेप्थ है, ये जो बीम है जो इसका आप डेप्थ देख पा रहे हो ये 12 इंच का है, और जो इसका टॉप है वो 9 इंच के साथ में रखा गया है। ये टॉप है और यहाँ पे ब्रिक वर्क है वो किया जाएगा, ईंट का जोड़ा यहाँ पे किया जाएगा, और इसके साथ जो डेप्थ है वो यहाँ पे 12 इंच के साथ रखा गया है। इसमें 4 सरिया का प्रयोग किया गया है। 12 mm का जो घर का अंदर का बीम है या फिर ये जो बाहर का बीम है, सारा बीम का साइज़ है वो सेम रखा गया है। और सॉइल फिलिंग तक का काम यहाँ पे कंप्लीट किया जा चुका है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो। आने वाले दिन में यहाँ पे आपको 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में सीढ़ी देखने को मिलने वाला है। सीढ़ी का जो काम किया गया है उसके बारे में बताऊँगा, जो लगा हुआ इस घर में खर्चा है इसके बारे में बताऊँगा, ऊपर चलेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि जो इस घर का कॉलम का काम किया गया है आखिर फिनिशिंग किस तरीके से आया हुआ है और इसका साइज़ क्या है। पहले लगा हुआ सरिया से बात कर लेते हैं। तो प्रत्येक कॉलम में आप देखिएगा तो 6 सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। इसमें 4 सरिया 16 mm का है और 2 सरिया 12 mm का। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो। सर मैं जूम करके आप लोग को दिखा देता हूँ। इस कॉलम का साइज़ का बात कर लिया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9 इंची बाई 12 इंची का ये कॉलम है। कुछ इस तरीक़े से यहाँ पे फिनिशिंग है वो आया हुआ है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और ये कोर वगैरह भी देख सकते हो, बिल्कुल आपको बिल्कुल सीधा नज़र आता है। इस तरीके से घर का जो प्रत्येक कॉलम है इसका काम यहाँ पे किया जा चुका है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो लगा हुआ सरिया भी आपने जान लिया, कॉलम का संख्या भी जान लिया आपने, और इसके साथ साथ बीम के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है। और एक बात और बता दूं कि अगर आप अपने घर में इस तरीके से काम कराते हो, इस साइज़ का बीम और कॉलम का काम कराते हो, तो अपने घर को 3 से 4 तरह तक आप ले जा सकते हो। बहुत सारे लोग के मन में कन्फ्यूजन रहता है
कि आपको 3 तला के लिए कितना साइज़ का कॉलम चाहिए, तो इस साइज़ का कॉलम में आप 3 तला तक ले जा सकते हो। 9 इंच पे 12 इंच के कॉलम, लेकिन आपको कम से कम 6 सिरे का इस्तेमाल करवाना होगा, जिस तरीक़े से यहाँ पे किया हुआ है। आसानी के साथ आप यहाँ पे जो काम है वो देख पा रहे हो। जो लगा हुआ खर्च है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, लेकिन जो इसमें कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है सीढ़ी का, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। ये 10 फीट बाई 10.5 फीट में बनता हुआ सीढ़ी है और बिल्कुल इसे आप देखेंगे तो इसे यू शेप में बनाया जा रहा है। जी दोस्तों, ये जो बीम है यहाँ से लेकर जो यहाँ तक बीम है जो दोनों कॉलम को जोड़ता है, हालांकि ये प्राइमरी बीम है, यहीं से सीढ़ी बनाने का काम शुरू होता है। अगर आप इस तरीके से बीम से सीढ़ी बनाना शुरू नहीं करते हो फिर आपका खर्चा ज़्यादा आता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो बीम है, ये जो घर के लिए बीम बनाया गया है, वहीं से सीढ़ी बनाने का काम स्टार्ट कर दिया जाता है। लगभग 3.5 फीट चौड़ा यहाँ पे सीढ़ी है। ये पहला फ्लाइट पार्ट हो गया और पहले फ्लाइट पार्ट में जैसे आप जाते हो फिर आपको पहला लैंडिंग आता है, जिसे हम लोग आम भाषा में चौताल भी बोलते हैं। ये लैंडिंग आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे आपको सेकंड फ्लाइट पार्ट हो गया, फिर यहाँ पे लैंडिंग आ गया इस तरीक़ा से। और लैंडिंग का कास्टिंग इस तरीक़े से किया गया, इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि कॉर्नर वाला कॉलम के साथ इसे अटैच कर दिया गया है, ताकि जो भी सीढ़ी का लोड हो वो आसानी के साथ कॉलम के ज़रिए, ये देख सकते हो, कॉलम के ज़रिए बीम, फिर बीम से नीचे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाए। तो इस तरीक़े से आप जो आपका सीढ़ी है कोशिश करना चाहिए कि चारों कोण या फिर कम से कम 3 कोण पे ज़रूर हो। देखिए इस तरीके से सीढ़ी का काम किया जा रहा है, इसके चारों कोण पे इस तरीके से कॉलम का काम है वो किया गया है। कॉलम यहाँ पे डिज़ाइनिंग किया गया है। तो इस तरीके से सीढ़ी बनाते हो तो काफ़ी बैलेंस रहता है और सीढ़ी पे भी काफ़ी लोड रहता है। कई बार सारा लोड दीवार पे आ जाता है तो क्रैक्स वगैरह आने का समस्या हो सकता है, इसलिए कोशिश करना चाहिए कम से कम 3 कॉलम तो ज़रूर आना चाहिए सीढ़ी रूम में। इस तरीके से किया गया है। 12 एम का सरिया का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे इस तरीके से आप घर के छत पे चले जाओगे। हालांकि जब कंप्लीट किया जाएगा फिर से मैं आप लोग को दिखाऊंगा। और यहाँ का ब्रिक वर्क जो है, जो ईंट का चिनाई है या फिर जो जोराई है, उसका काम यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया गया है। प्लिंथ लेवल के ऊपर में आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे ब्रिक वर्क का काम किया जाएगा। फिर आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से यहाँ पर ब्रिक वर्क हुआ, कैसे यहाँ पर रूम और हॉल के साथ साथ किचन वगैरह का काम किया गया। सारा चीज़ दिखाऊंगा आने वाले दिन में आपको। अब तक का जो जितना काम किया गया है इसके बारे में आप देख सकते हो। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। ये सारा कॉलम भी आप देख सकते हो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। बीम के बारे में मैंने बता दिया है। मिट्टी का भराई, इसे बैक फिलिंग बोला जाता है। बैक फिलिंग का काम करते हुए यहाँ पे छोड़ दिया गया है। फिर बाद में यहाँ पे ब्रिक सोलिंग वगैरह किया जाएगा, फर्श बनाया जाएगा। आपको मैं दिखाऊँगा कि किस तरीक़े से इस घर को कम्प्लीट किया गया। दोस्तों लगातार बोलना भी कई बार मतलब बहुत आसान नहीं होता है। और अभी टाइम आप देख सकते हो लगभग 5 बजने को है, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो लगातार बोलना भी कई बार आसान नहीं होता है। तो इस तरीक़े से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। आसानी के साथ आप देख सकते हो 1200 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर है। 15 कॉलम के साथ में इससे बनाया जा रहा है। छत के ढलाई तक से पहले तक का ये कॉलम का कास्टिंग का काम कंप्लीट किया जा चुका है। जैसे आगे काम बढ़ेगा आपको बताऊँगा। बात किया जाए खर्चा का, तो इस घर को बनाने में लगभग 4,60,000 के आसपास में खर्चा आ चुका है। अगर आप इस तरीक़े से घर बनाना चाहते हो तो 4 से 5 लाख के बीच में आप एस्टिमेशन रख सकते हो। याद रहे सिर्फ प्लिंथ लेवल तक कहीं काम नहीं किया गया है। प्लिंथ लेवल तक कहीं काम नहीं किया गया है, बल्कि सारा जो कॉलम है उसका कास्टिंग आप देख सकते हो छत के ढलाई तक कंप्लीट कर लिया गया है। और यहाँ पे हेवी कॉलम और हेवी बीम के साथ में काम किया जा रहा है। कॉलम का साइज़ मैंने बताया, इसमें लगा हुआ सरिया मैंने आपको बताया किस तरीके से इस घर को बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आप काम कराते हो तो 4 से 5 लाख के आसपास में आपको एस्टिमेशन रखना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे घर बनाने से संबंधित वीडियो मिलता रहेगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को घर बनाने में किसी न किसी तरह से हेल्प किया जा सके। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना और आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी आप कर सकते हो। बहुत जल्द मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।